हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी तैयारों से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो, आपके पार्टनर के आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो अभी इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनको क्या लगता है, उन्हें क्या करना चाहिए। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए राइट नाउ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं तो उन्हें लग रहा है कि वो इस रिश्ते में माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे तो रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि अभी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी एंजाइटी है, तो इसलिए उनको लग रहा है कि अभी जब तक ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उन्हें खुद अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। सिंगल रहते हुए अगर वो अपने नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है वो ख़त्म होगी। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है वो धीरे धीरे करके, चाहे शुरू में थोड़ा सा तू मैं हो, थोड़ी सी बाधाएं रुकावटें आए, लेकिन समय सही आ सकता है। और उसके बाद वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और गड़े मुर्दे उखाड़े बिना, यानी कि पुरानी बातों को दोहराए बिना प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो उनको लग रहा है कि पहले उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्य को के बारे में सोचना चाहिए, तभी उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, जो भी वाद विवाद है, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सके। या दूसरे शब्दों में कहें तो उनको लग रहा है कि उन्हें अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए इस अकेलेपन को दूर कर देना चाहिए, ताकि भले ही थोड़ा बहुत तू मैं हो, लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, उनको महसूस हो रहा है कि वो अब अकेले नहीं रहेंगे, वो सिंगल नहीं रहेंगे। उन्हें इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करना है, एक दूसरे से माफ़ी मांगनी है, एक दूसरे को माफ़ करना है, ताकि पास्ट को ना दोहराते हुए फिर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, एक दूसरे को जज करने ना बैठें, ताकि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके और उनका प्यार प्रेम बढ़ सके। जो लव रिलेशनशिप में है उनका शादी विवाह हो सके और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सके, वो फिर से अकेले ना रहें, दुविधा में ना रहें, वो एक दूसरे से जो है फिर से मेल मिलाप कर लें और रिश्तों में सुधार ले आएं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं वर्गो अपने पर्सन के लिए। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो वो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, कंफ्यूजन में है, लग रहा है कि वो ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना ही रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे, कुछ भी विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने महसूस किया है, यानी कि आप महसूस कर रहे हैं
के बजाय के कन्फ्यूजन में रहने के बजाय के क्रॉस मार्ग पर रहने के आंखों से पट्टियां खोलते हुए रुककर ठहर कर सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर आपको इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए ताकि बातें साफ स्पष्ट हो सकें और रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट इस रिश्ते में ना रहे, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। और आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ये कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए कि उनकी तरफ से आगे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। जो शादी विवाह नहीं कर जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है उनका शादी विवाह हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो और मेल और फीमेल एनर्जी में वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी में जो मेल एनर्जी है अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है, ताकि ये एक अच्छा पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर ये रिश्ता आगे आ सके। तो इस तरह का आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। आप इस जो क्रॉस मार्ग पर थे तो उस कन्फ्यूज़न से, उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हुए क्लियरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन, खुलकर बातें करना चाहते हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में बर्डन या बोझ है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जो मन मुटाव है, एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, क्लियरिटी नहीं है, कोई भी वो जकड़न सी महसूस कर रहे हैं, घिरा घिरा सा महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है, कोई भी सही नहीं है। तो उनको वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो टू ट्रैवल करें, एक विजिट करें, या तो वो या फिर मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, अगर दूसरे स्टेट में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, एक दूसरे के पास विज़िट करना इतना पॉसिबल, इतना इजी नहीं है। तो उनको लग रहा है कि उनको टू ट्रैवल करना है, तो उनको मैसेज या फ़ोन कॉल या इंस्टाग्राम पर बातें कर लेनी चाहिए ताकि जो ये मन मुटाव है, जो ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स है, वो ख़त्म हो सके। और जो फिज़िकली या मेंटली जो परेशानी हो रही है तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठा पाएँ और रिश्ते में आगे बढ़ सके। तो इस मनमुटाव को, इस द्वेष भावना को, इस एंजाइटी, स्ट्रेस को वो ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो बातें हो नहीं पा रही हैं या इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो अगर धीरे धीरे करके वो इन बातों को करेंगे, एक दूसरे से इस मनमुटाव को ख़त्म करेंगे तो जो है उनका फिर से मेल मिलाप हो सकता है, मेल जोल बढ़ सकता है और चीज़ें इजी और आसान हो सकती हैं। ये जो बर्डन या बोझ लग रहा था तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाया जा सकता है और फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, इस मनमुटाव को ख़त्म करेंगे तो ये कन्फ्यूज़न, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म ना हो सके। तो इन चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जो प्रॉब्लम्स, जो दुख के बादल हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ विज़िट करेंगे, सामने से मिलेंगे तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, क्लियरिटी आएगी, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी बात नहीं रहेगी। सोच विचार करके, जांच पड़ताल करके आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही और मजबूत कर पाएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं वर्गो पर्सन के लिए क्या रहेगी। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। यूनिवर्स जी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़िए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, कोई दुश्मन नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, तो सब उन्हें अच्छे लगते हैं। तो उन्हीं एनर्जी के साथ यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छे ऑफ़र दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सके और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में
बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकें, बहुत जल्दी खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकें। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके यहाँ बच्चे की गूंज सुनाई दे, और जो अभी लव रिलेशनशिप में है, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, उनके यहाँ शहनाइयाँ बजे, खुशहाली हो, शादी विवाह हो और बहुत जल्दी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम ऑफ गेम की तरफ बढ़े। जो अकेलापन है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो ख़त्म हो और चीज़ें आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।